शान्तं शान्तिविदं कुबोधदलनं चैतन्यरूपं परं सत्यं शीलविचारसारसहित भवत्यैक्लव्यं प्रभुं मिथ्यावादविहीनबोधजनकं सत्ये सदा निष्ठितं कमलीलाङ्घ्रितविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परम। विश्ववंदनीय संत शिरोमणि पतित पावन सदगुरु कबीर साहब को नमन करते हुए उन्हीं के साकार रूप में इस मंच पर विराजमान तपोनिष्ठ वैराग्यनिष्ठ संत महापुरुषों एवं साध्वी बहनें एवं आए हुए भक्त प्रेमियों, आप सभी ने बड़ा ही सुंदर संत महापुरुषों का विचार श्रवण कर रहे थे। एक बार सदगुरु कबीर साहब ध्यानस्थ में बैठे हुए थे। उस ध्यान में ऐसी चित्र देखा, ऐसी घटनाएं देखी तो उनके आंखों में आंसू आ गए। तो उस आंसू को देख करके कमाल जी सोचने लग गए कि सदगुरु कबीर साहब परम ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष के आंखों में आज आंसू कैसे, और क्या बात होगी, क्या घटना घट गई जिसमें इसकी आंखों में आज आंसू है। कोई न कोई तो कारण होगा। तो उसके मन में जिज्ञासा हुई कि साहब को पूछें कि बात क्या है और क्या कारण है कि आपके आंखों में आंसू है। साहब के पास जाकर के निवेदन किया, प्रार्थना किया कि साहब इसका कारण बताएं। साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई कारण नहीं है। नहीं, कोई तो कारण तो होगा। तो अब आपके आंखों में आंसू है। तो उसने कहा कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। साहब ने कहा कि मैं संसार को देख रहा हूं, वो दो चक्की के बीच में पीसा जा रहा है। सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। इसलिए इस करुणा दृश्य को देख करके आज मेरे आंखों में आंसू है। तो कमाल ने कहा, महाराज आप इतने परम ज्ञानी हैं, संत ज्ञानी हैं, लेकिन आप भूल क्यों गए, गलती क्यों कर बैठे? आप तो परम ज्ञानी हैं। कबीर साहब ने सुना कि भाई मैं कहाँ गलती कर बैठा, मुझसे कहाँ गलती हो गई। मैं तो संसार के दृश्य को देखा, आपस में राग द्वेष में पिसा जा रहा है। सब अपने कर्मों में लगे हुए हैं और कोई अपने जीवन का उद्धार के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। लेकिन ये कहता है कि आपने कुछ भूल हो गई। वास्तव में भूल हो ही जाती है। कभी कभी पिता से भी भूल हो जाती तो बच्चा उसको बताता है, लेकिन हम उस भूल को
हम अपना अपमान समझ बैठते हैं। इसलिए जो बच्चा इशारा करता है, बच्चा जो कहता है, उसकी बात को हम अवहेलना कर देते हैं कि तुम अभी नादान हो, तुमने दुनिया देखी कहाँ है, और तुम अभी बच्चा हो और तुम मेरी गलती निकाल रहे हो। ऐसा करके उसको अवहेलना कर देते हैं। लेकिन जो बात सच्ची है, जो बात सच है, उसको मान लेना चाहिए। लेकिन हम अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, समझदार समझते हैं, इसीलिए हम बच्चों की बातों को अवहेलना कर देते हैं। लेकिन मानना चाहिए, आज हम जिसकी स्मृति दिवस मना रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ तो गुण रहा है, तभी हम आज मना रहे हैं। नहीं, इसी संसार में कितने बच्चे चले गए और जा रहे हैं, लेकिन हम उनकी स्मृति दिवस नहीं मनाते हैं। उसमें कुछ गुण है, कुछ रहस्य है, उनके जीवन में रहस्य रहा होगा, हम इसीलिए याद करते हैं। तो कमाल ने कहा कि महाराज आप थोड़ी सी भूल कर दी, आपसे भूल हो गई। तो कमाल ने कहा था, आप तो साहब ने कहा था कि भूल को बता दीजिए ताकि मैं उसको सुधार सकूं। कहा कि चलती चक्की देख के ठकहा लगाया कमाल, और जो रहे कील के सहारे वो भवसागर तर जाए। कहते हैं साहब जी, जो गुरु के सहारे होते हैं, जो कील के सहारे हैं, वह गेहूं बच जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। तो आप जैसे संत महापुरुषों के बीच में, सानिध्य में रहकर संसार के लोग बच सकते हैं। अभी आपने भजन में सुना ना, आप ही गुरुदेव, आप ही सहारा हैं इस संसार को पार कराने में। तो हमें गुरु की भक्ति करनी चाहिए, गुरु का आदेश मानना चाहिए, गुरु के उपदेश को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तब हमारा जीवन सुंदर बन सकता है, और इस सुंदर बनाने के लिए भक्ति की जरूरत है। और भक्ति बड़ा बारीक चीजें हैं, महीन है। साहब कहते हैं ना, भक्ति मार्ग अति झीना रे, भक्ति के मार्ग झीना रे। भक्ति के मार्ग बड़ा झीना है, तो उस मार्ग में चलने के लिए आपको सोच और समझ करके चलना है, ध्यान करना है। क्योंकि भक्ति के मार्ग में पहले सीढ़ी प्रेम है। हम प्रेम करना सीख जाएं, हम प्रेम का व्यवहार करें, लेकिन हम अपने ही जीवन में, अपने ही घर में हम प्रेम का व्यवहार नहीं कर पाते, हम एक दूसरे से कटे रहते हैं। तो उस गुरु से, उस परमात्मा से, उस आत्मबोध से आप कैसे पहुंच पाओगे? पहले तो आप प्रथम सीढ़ी तो चढ़ लो, प्रथम सीढ़ी में चढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि भक्ति के लिए प्रेम बहुत जरूरी है। ऐसे एक भक्त, एक जिज्ञासु एक संत के पास गया और कहा कि महाराज, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। तो उस महात्मा ने कहा, आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो क्या आपने किसी से प्रेम किया है? तो उसने वह शब्द सुन करके चौंक गया, अचंभित हुआ
कि जिस प्रेम को छोड़कर तो मैं परमात्मा से कि पाने के लिए आया हूँ। अब ये संसार का बंधन तो महाबंधन है, और प्रेम, संसार का प्रेम बंधन ही है। और महाराज जी कहते हैं कि आप प्रेम किसी से किया है? उसने पुनः पूछा कि आपने किसी से प्रेम किया है? माता से, पिता से, बहन से, पत्नी से, अपने दोस्त यार से, किसी से किया है? कहानी में आज तक तो किसी से किया ही नहीं। और ये मैं प्रेम को तो मैं बंधन मानता हूँ, तो इसीलिए मेरे जीवन में किसी से प्रेम नहीं हुआ। तो महात्मा ने कहा कि जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सके, प्रेम नहीं किया है, तो उस भगवान को कैसे प्राप्त कर पाओगे? उससे कैसे प्रेम करोगे? पहले तो आप पहले घर में तो सीख लो, पहले अपने परिवार से तो प्रेम कर लो। और वो तो वृहद है, उसके लिए तो अगाध है, आसक्ति चाहिए। प्रेम बंधन नहीं है, अहंकार में बंधन है, वासना में बंधन है, कामनाएं में बंधन है। हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, हम पहले ही कामना कर लेते हैं, हम उससे कुछ कामना चाहते हैं, उस कामना की पूर्ति चाहते हैं, इसलिए हम प्रेम करते हैं। लेकिन वह प्रेम प्रेम नहीं है, वो तो वस्तु का प्रेम है। लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन उस पूजा और अर्चना में भी वह पूजा नहीं है, वहां वासनाएं हैं, वहां कामनाएं हैं, वो पूजा नहीं है। पूजा तो पूजा हो जाए, पूजा में कोई कामना ना हो, कोई आशाएं ना हो, कोई तृष्णा ना हो, किसी से क्रोध ना हो। हम तो सब वही लेकर के जाते हैं, मंदिर में तो भी तो जाते ही हैं, गुरु के पास भी वही कामना लेकर के जाते हैं। हमेशा लोग यही कहते कि महाराज इस बच्चे को आशीर्वाद दे दो, पास हो जाएगा, नौकरी अच्छी लग जाए। वो गुरु के पास भी वही जाते हैं, वही कामना लेकर के जाते हैं। तो वह प्रेम प्रेम नहीं, वो तो वासना ले जाती है, आपका दुख ले जाता है, क्योंकि आप उस दुख से निवृत्त होना चाहते हैं। प्रेम नहीं, प्रेम तो बंधन से मुक्त करना चाहता है। आप बंधन से मुक्त होना है तो पहले प्रेम करना सीख जाओ। तो वही कमाल साहब कहते पहले गुरु से प्रेम हो जाता है तो साहब बेड़ा पार हो जाएगा। तो हम प्रेम करना सीखें, तो इसीलिए भक्ति का जो मार्ग है, तो हम अपने अंदर भक्ति जगाएं, प्रेम करना सीखें। और हमारे अंदर जब तक द्वैत की भावना है, दो की भावना है, क्योंकि प्रेम का मार्ग बड़ा ही पतली है, सरकी है, बहुत पतली रास्ता है। जहां प्रेम है वहां दो नहीं समा सकता, एक ही व्यक्ति जा सकता है, एक ही जा सकेगा। लेकिन हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम संसार को लेकर के चले, संसार हमारे साथ में रहे और भगवान को भी प्राप्त कर ले। तो संसार की कामना यही है, लोगों की इच्छाएं यही है, इसीलिए साहब को कहना पड़ा, लोहा केरी नावरी, पाहन गरुआ भार, और सिर पर विष की मोटरी, चाहे उतरन पार। तो संसार के लोग तो यही है, यही कामना लेकर के चलते हैं कि हम संसार को भी साथ में लेकर के चले। हम लोहा के नाव बनाते हैं, हमारी अंदर जड़ बुद्धि है, जड़ाध्यास है,
और कर्म भी ऐसे है जो हमारे अच्छे कर्म नहीं, दुष्ट कर्म है। तो कर्म में भी कामना है, इच्छाएं हैं। तो ये सारे को लेकर के और हमारे सिर पर पंच विषय है कि विष की पोटरी बंधी हुई है और हम नाव उतरना चाहते हैं। अब इस नाव में कैसे उतर पाओगे? इतना तो संसार को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, तो इस संसार की आशाएं को त्यागना पड़ेगा। तब उस भक्ति के मार्ग में चलोगे, तब वो गुरु को प्राप्त कर पाओगे। और जो गुरु की भक्ति कर लेता है तो उन्हीं का नैया तो पार होता है। तो हमें गुरु के प्रति आस्था, निष्ठा रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन पार हो सकता है। लेकिन हम प्रेम गुरु से भी नहीं कर पाते हैं। गुरु को हम अपने जैसे देखते हैं। साहब ने बड़ा ही सुंदर इशारा किया, लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन मेरे कठिन मेरे भाई। गुरु को हम अपने जैसा देखते हैं। वो भी 5 तत्व का शरीर है, वैसे हमारा भी है। वो भी भोजन करते हैं, हम भी भोजन करते हैं। वो भी शयन करते हैं, हम भी शयन करते हैं। फर्क क्या है? फर्क हमारे सोच में है, हमारे रहनी और गहनी में है। उनकी चेतना पवित्र है, गुरु की रहनी पवित्र है, शुद्ध है। वो सबको एक भाव देखता है, सर्वे भवन्तु सुखिना। वो सभी के प्रति एक देखता है, सभी सुखी की कामना करता है। लेकिन हम एक दूसरे से राग द्वेष से भरे हुए हैं। तो गुरु को अपने जैसा मत देखो। जिस दिन गुरु को परमात्मा देखोगे, गुरु को गुरु की दृष्टि से देखोगे, उस दिन आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाएगा। हमारे जीवन में परिवर्तन यही नहीं होता है, क्योंकि हम गुरु को अपने समान देखते हैं, अपने दृष्टि से देखते हैं। आप गुरु की दृष्टि से देखो, गुरु के पास जाओ, नजदीक रहो, उसके रहने गहने को देखो, उसके भाव को देखो, उसके विचारों को सुनो, तब आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होगा। तब आपके भक्ति के मार्ग में चलोगे, तब आपका जीवन उज्जवल होगा। तब आप इस राग द्वेष से हटोगे, क्योंकि भक्ति के मार्ग जो जीना है उसमें एक ही व्यक्ति जाएगा ना। प्रेम करोगे तो प्रेम सबसे करना है, तो घृणा के लेकर के भी जाओगे तो वहां जा ही नहीं सकते, क्योंकि पतली है। एक ही व्यक्ति जाता है तो घृणा के लेकर कैसे जा सकते हो? तो प्रेम करो। इसीलिए साहब को, सदगुरु कबीर साहब को, सभी जितने भी हमारे इस भारत देश में जितने भी पंथ है, समाज है और जातियां हैं, सब कबीर साहब को ही प्रेम क्यों किया? साहब का तो साफ संदेश है, सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। वो किसी के अनिति चाहा ही नहीं, किसी से बैर किया ही नहीं। बैर उसके अंदर कोई शब्द ही नहीं था। उसके अंदर तो सबके प्रति सद्भावना थी, सद्विचार थे। उसके अंदर कोई अहित नहीं थे दूसरे के प्रति, सबके प्रति हित थे। तो ऐसी हमारी भावना हो, तब हम वहां पहुंच सकते हैं। तब हमारी जो वृत्तियां हैं वो शुद्ध होगी, तो आप गुरु के प्रति लगोगे। तो जब तक गुरु के
उपदेश को अपने हृदय में धारण नहीं करोगे तब तक हमारा जीवन में परिवर्तन होगा ही नहीं। चाहे हम गुरु के सानिध्य में क्यों ना रहें, क्योंकि जब तक हमारे अंदर की जो भावनाएं नहीं हटेगी, जो हमारे अंदर के जो अहंकार है नहीं दूर होगा, तो गुरु के प्रति किसे लगेगा। तो ये सब बातों को हमें विचार करना है और गुरु के भक्ति में लगना है। तो हमारे गुरु के प्रति जब तक आस्था नहीं होगी और उनके विचारों को जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आने वाला है। और परिवर्तन नहीं आएगा तो हम सुनते रहते हैं। कई भक्त लोग कहते हैं साहब हम मथुरा गए, काशी गए, सब जगह तीर्थों में जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में और हमारे जो आचरण में कोई परिवर्तन नहीं। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने झांका है अपने मन को, देखा है कभी? कोई देखना नहीं चाहते। हम दूसरे को ही देखते हैं। हम अपने अंदर झांक के देखें कि वास्तव में हम जा रहे हैं, हम तीर्थों में जाते हैं, स्नान भी करते हैं, गुरुद्वारा में भी जाते हैं, गुरु की सेवा भी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं? तो हमें प्रेम करना सीख जाए, भक्ति करना सीख जाए, और भक्ति के मार्ग में सद्गुण ही है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी कहते हैं। भक्ति स्वतंत्र चीज है, उसमें कोई आसक्ति नहीं है, उसमें कोई कामना ना हो। अब जब तक व्यक्ति का मन स्वतंत्र नहीं होगा तो वो भक्ति करेगा कैसे? चाहे आप किसी की भक्ति करो, लेकिन मन पहले शुद्ध हो, पवित्र हो, तब आप भक्ति में लग सकते हैं। भक्ति तो सभी करते हैं, पूजा पाठ सब कर रहे हैं, चाहे वह देवी की पूजा करते हो, चाहे देवता की पूजा करते हो, चाहे शंकर का, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, लेकिन पूजा सब करते हैं, आराधना सब कर रहे हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं। वही जीवन है जो घर में आज जी रहे हैं। मंदिर में जाते हैं, थोड़ा भावना बदल जाती है, मंदिर से जैसे वापस आए मन वही संसार में चला गया, परिवर्तन हो नहीं पाता है। और हम कहते हैं कि हम पूजा रोज करते हैं, लेकिन हमारे घर में सुख और शांति नहीं। जब तक हमारे मन में ही शांति नहीं है तो घर में शांति कैसे रहेगी? अशांत से कुतः सुखम। जिसका मन ही अशांत है तो उसको सुख कहाँ? तो मन को शांत करने के लिए गुरु के प्रति लगना है। गुरु से प्रेम करो, गुरु की भक्ति करो, और गुरु की ही भक्ति ही आपका नैया पार हो सकता है। क्योंकि गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश। क्योंकि गुरु की भक्ति लगने से, उनके उपदेश को सुनने से ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान के द्वारा हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो हमें गुरु के ही किनारे लगना है। इन्हीं भावों के साथ अपने वक्तव्य पर विराम। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। मुद मंगलमय संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज की आनंद की जय। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय।